हेलो दोस्तों। एक तरीके से आरजे बालाजी के डायरेक्शन में सूर्या ने एक्टिंग की हुई मास मूवी करप्पू रिलीज हो चुकी है। सच बोलूं तो फिल्म अलग ही लेवल की है। जिन लोगों को स्पॉइलर नहीं चाहिए वो लोग इस वीडियो को स्किप करके पहले मूवी देख लो, फिर वापस आकर देखना। फिल्म की वन लाइन क्या है, मतलब केरल से चेन्नई आने वाला एक बाप और बेटी रेलवे स्टेशन में रूडी लोगों के हाथ अपने 60 पौंड सोना के गहने गवा देते हैं। गहना ढूंढ के दीजिए बोलकर वो दोनों पुलिस स्टेशन जाते हैं। पुलिस भी उस चोर को पकड़कर गहना रिकवर कर लेती है, लेकिन वही आता है एक बड़ा ट्विस्ट। रिकवर किया हुआ गहना उनके हाथ में देने के बजाय कोर्ट में आके ले जाइए बोलकर पुलिस हाथ झाड़ लेती है। ठीक है, कोर्ट जाएंगे तो इंसाफ मिलेगा ऐसा सोचते हैं, लेकिन वहां भी वही कहानी। ये गहना सच में आपका ही है, इसका प्रूफ क्या है बोलकर 1008 सवाल पूछते हुए केस को घसीटते रहते हैं। और ये सब कोई और नहीं कर रहा होता, इस फिल्म का डायरेक्टर आरजे बालाजी ही कर रहा होता है। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग बात और है। उस कोर्ट को अपने कंट्रोल में रखकर आरजे बालाजी इंसाफ मांगकर आने वालों से पैसे लेकर सब कुछ अपने साइड घुमा देता है। उसी के जाल में वो बाप और बेटी भी फंस जाते हैं। असल में उस लड़की को किडनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसी ऑपरेशन के लिए वो लोग चेन्नई आए होते हैं। हमारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हो बोलकर रोते हुए आखिर में कोर्ट के बाहर बैठे करुपन्नासामी के सामने मिर्ची पीस कर चढ़ाते हैं। मेरे गहने और मेरी बेटी को बचा लो सामी बोलकर वो बाप प्रार्थना करता है। और अगले ही पल एंट्री मारते हैं हमारे हीरो, सिर्फ इंसान बनने नहीं, अन्याय के खिलाफ खड़े होने वाले करुपन्नास्वामी बनने। सुनने में एक लाइन बहुत सिंपल लगती है, लेकिन कहानी के अंदर जाते जाते उसकी ताकत समझ में आती है। इसके अंदर इतने इमोशंस और इतने ट्विस्ट्स हैं। अच्छा, कहानी में जाने से पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लेना। चलो, बहुत साल पहले जंगल के बीचों बीच एक करुपन्नासामी का मंदिर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि अगर किसी को कोई बड़ी परेशानी हो तो वो मंदिर जाकर मिर्च पीसकर करुपन्नासामी की मूर्ति पर चढ़ाए। ऐसा करने से करुपन्नासामी उनकी समस्या सुनकर न्याय दिलाते थे। यही उस मंदिर की सबसे बड़ी मान्यता थी। अब कहानी वर्तमान समय में आती है। फिल्म की शुरुआत में केरला से चेन्नई आने वाले उस बाप और बेटी बिंदु को दिखाते हैं। नया शहर होने की वजह से उन्हें समझ नहीं आता किस स्टेशन पे उतरना है और गलत स्टेशन पे उतर जाते हैं। स्टेशन से बाहर निकलते ही रास्ता समझ नहीं आता और तभी कुछ चोर लड़के चाकू दिखाकर उनका बैग छीनकर भाग जाते हैं। चेन्नई आने के पहले ही मिनट में ऐसा हो जाने से वो दोनों स्टेशन में बैठकर रोने लगते हैं। बाद में जाकर पुलिस स्टेशन में कंप्लेन देते हैं। शुरुआत में पुलिस वाले उन्हें इंसान समझकर भी बात नहीं करते। एक बैग चोरी हुआ है, उसके लिए इतना ड्रामा क्यों, ऐसा बहुत केयरलेस तरीके से बोलते हैं। लेकिन जैसे ही पता चलता है कि बैग में 60 पौंड सोना है, पुलिस का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। तभी वहां मौजूद एक लेडी पुलिस को उन दोनों पर थोड़ा शक होता है, लेकिन आखिर में ठीक है, कंप्लेन लिख कर जाइए, हम देखेंगे बोलकर भेज देते हैं। तभी बिंदु का बाप हाथ जोड़कर रोते हुए बोलता है, साहब किसी भी तरह वो गहना ढूंढ दीजिए, उसी को बेचकर मेरी बेटी का ऑपरेशन होगा। उसकी किडनी में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लगभग 80 लाख रुपए खर्च होगा। ये सुनते ही पुलिस अगले दिन एक्शन में उतर जाती है। इलाके के सारे चोरों को पकड़कर पूछताछ करती है और आखिर में एक गैंग पकड़ा जाता है। वो लोग चोरी कबूल भी कर लेते हैं, लेकिन जब गहना वापस देते हैं तो सिर्फ 45 पौंड ही मिलता है, बाकी 15 पौंड गायब। पहले तो लगता है चोरों ने ही गायब किया होगा, लेकिन वहाँ एक बड़ा ट्विस्ट आता है। असल में वो 15 पौंड चोरी करने वाला खुद केस देखने वाला पुलिस ऑफिसर होता है। और इतना ही नहीं, बाकी 45 पौंड भी वो सीधा वापस नहीं देता। अब लीगल प्रोसीजर होगा, कोर्ट में जाकर प्रूव करो कि गहना तुम्हारा है, फिर मिलेगा। ये सुनते ही बिंदु का खून खोल उठता है। कल ही तो हमने कंप्लेन दी थी, आपने ही गहना ढूंढा है, अब अचानक कोर्ट क्यों, ऐसा सवाल करती है। लेकिन पुलिस ऑफिसर गुस्से में उन्हें धमकाकर बाहर निकाल देता है। तभी वहां का एक कांस्टेबल चुपके से एक लॉयर का नंबर देता है, इन्हें मिल लीजिए, आपका गहना वापस दिलवा देंगे। लेकिन असली जाल वहीं से शुरू होता है। वो लॉयर और कोई नहीं, इस फिल्म के डायरेक्टर और मैं विलेन आरजे बालाजी ही होते हैं। फिल्म में उनका नाम बेबी कन्नन होता है। अगले दिन बिंदु और उसके पिता उनसे मिलने जाते हैं। कोर्ट का जज भी कोई छोटा मोटा आदमी नहीं, बल्कि नट्टी नटराज होता है।
बेबी कन्नन उन्हें भरोसा देता है, डरिए मत, अगले डेट तक आपका गहना मिल जाएगा। लेकिन कोर्ट में केस आगे बढ़ने के बजाय ताला दिया जाता है। उसके बाद बेबी कन्नन उन्हें होटल ले जाता है। वहाँ उसकी पूरी टीम जमकर बिरयानी उड़ाती है, पार्सल पैक करवाती है और आखिर में बिल कौन भरता है? बेचारे बिंदु और उसके पिता। इतना ही नहीं, बाद में ऑफिस फीस के नाम पर उनसे 10,000 रुपए भी ले लेता है। अगले दिन कोर्ट में एक धमाकेदार एंट्री होती है। सामने आती है लॉयर प्रीति यानी त्रिशा। कोर्ट में बेबी कन्नन और प्रीति के बीच जबरदस्त बहस चलती है। तभी धीरे धीरे समझ आता है कि पूरा कोर्ट आरजे बालाजी के कंट्रोल में है। वो जो चाहे वही कानून बन जाता है। उसके नीचे लॉयर्स की पूरी गैंग काम करती है। उस कोर्ट में ईमानदारी से लड़ने वाली अगर कोई है तो सिर्फ त्रिशा। लेकिन जज भी जब आरजे बालाजी के साथ हो तो इंसाफ कैसे मिलेगा? बेबी कोर्ट में वही चलता है। जज से लेकर वकील तक सब उसके इशारे पर काम करते हैं। पिता और बेटी उससे मदद मांगते हैं। बेबी केस लेने के नाम पर हर तारीख पर पैसे ऐंठता रहता है। खाने पीने, शराब और बाकी खर्चों का बिल भी उन्हीं से भरवाता है। हालत ये हो जाती है कि सिर्फ खाने का खर्च ही 2 लाख तक पहुंच जाता है। बेटी की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जाती है क्योंकि इलाज समय पर नहीं हो पाता। एक दिन कोर्ट में सारे सबूत और गहने मौजूद होने के बावजूद जज केस को फिर टाल देता है। पिता गुस्से में सवाल पूछता है लेकिन जज उसे अपमानित कर देता है। बेबी भी साफ कह देता है कि उसके खिलाफ जाकर कोई न्याय नहीं पा सकता। हताश होकर वो आदमी कोर्ट के बाहर बने करुप्पन्न सामी मंदिर जाता है। वहां मिर्च पीसकर भगवान से रोते हुए अपनी बेटी की जान बचाने की प्रार्थना करता है। उसी समय आसमान से एक दिव्य प्रकाश उतरता है और करुप्पन्न सामी प्रकट होते हैं। असल में वो कोई और नहीं बल्कि सूर्या होते हैं, जो इस फिल्म में भगवान करुप्पन्न सामी का रूप निभाते हैं। करुप्पन्न सामी कोर्ट में न्याय दिलाने का फैसला करते हैं। वो बेबी को चुनौती देते हैं कि बिना रिश्वत और चालबाजी के भी न्याय जीता जा सकता है। बेबी भी शर्त रखता है कि भगवान अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके बाद करुप्पन्न सामी इंसानी वकील बनकर कोर्ट में केस लड़ना शुरू करते हैं। धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि कोर्ट पूरी तरह भ्रष्ट हो चुका है। हर केस की कीमत लगती है, कौन जीतेगा और कौन हारेगा सब पहले से तय होता है। इसी बीच एक महिला विधायक के खिलाफ छेड़छाड़ का केस लड़ रही होती है, लेकिन वहां भी दोनों पक्ष बेबी के ही लोग होते हैं। करुप्पन्न सामी उस महिला की मदद करने का फैसला करते हैं। कोर्ट में वो ऐसा चमत्कार करते हैं कि कोई भी इंसान झूठ नहीं बोल पाता। हर किसी के मुंह से सच निकलने लगता है, यहाँ तक कि बेबी और जज भी सच बोलने लगते हैं। सच सामने आने से पूरा सिस्टम हिल जाता है। लेकिन तभी पिता की बेटी इलाज न मिलने की वजह से मर जाती है। इतने संघर्ष के बाद गहने तो मिल जाते हैं मगर बेटी नहीं बचती। पिता टूट जाता है और कोर्ट में ही गहने फेंक देता है। इस घटना के बाद करुप्पन्न सामी पूरी तरह गुस्से में आ जाते हैं। वो भ्रष्ट वकीलों, जजों और अपराधियों को सबक सिखाने लगते हैं। बेबी कोर्ट को दूसरी जगह शिफ्ट करके भगवान की शक्ति खत्म करने की कोशिश करता है, क्योंकि करुप्पन्न सामी की शक्ति एक सीमा तक ही रहती है। लेकिन लोगों के मन में डर बैठ चुका होता है। अब कोई झूठ बोलने या रिश्वत लेने की हिम्मत नहीं करता। आखिर में बेबी फिर से भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन करुप्पन्न सामी अपने असली रौद्र रूप में आकर उसका अंत कर देते हैं। इसके बाद कोर्ट में न्याय ईमानदारी से होने लगता है। फिल्म के अंत में करुप्पन्न सामी कहते हैं कि उनका काम अभी खत्म नहीं हुआ। अब वो अदालत के बाद विधानसभा में जाकर कानून की रक्षा करेंगे। इसी के साथ फिल्म का पार्ट 2 भी सेटअप कर दिया जाता है।